अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो है मीन और एवरेज डेविएशन। तो ये सारा इसलिए पहले लिख दिया है ताकि ये लिखने में टाइम ज़ाया ना हो। तो अगर हमारे पास एक डाटा सेट पड़ा हो तो हम मीन डेविएशन को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले वो देखते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ द डेविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम द मीन और फ्रॉम द मीडियन। अब यहाँ तक उसने हमें बताया कि उसका मतलब क्या था। अगर देखें, उसने कहा जो हम डेविएशन लेते हैं, डेविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम मीन, या हमने डेविएशन ली हो मीन से या हमने डेविएशन ली हो मीडियन से। तो डेविएशन आप थर्ड चैप्टर में लेकर भी आए थे। क्या मीन की जो हमने प्रॉपर्टी की थी उसमें हमने कहा था कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें, डेविएशन इस तरह की होती है कि हमने मीन निकाला तो हर वैल्यू को उस मीन में से हम माइनस कर रहे हैं। तो हम इस वक्त कहाँ से डेविएशन निकाल रहे हैं? मीन से। इसलिए मैंने आपके लिए ये एक एग्जांपल लिख दी है। अगर मेरे पास ये अगर डाटा सेट पड़ा हुआ है तो अगर मैंने मीन से डेविएशन लेनी है तो मैंने उसका अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन मेरे पास क्या फार्मूला था, ये इसके ज़रिए मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई। तो मैंने यानी कि समीशन एक्स किया, ये जो वैल्यूज थी उसके बाद में मैंने एन के ऊपर डिवाइड किया। तो ये मैं चले ये भी लिख देता हूँ कि मेरे पास 15 और मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो मेरा ये मीन की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 है। अब देखिए, हर वैल्यू को मैं मीन से माइनस कर रहा हूँ तो मैं डेविएशन ले रहा हूँ कहाँ से? मीन से। ऐसे ही अगर आप डाटा का मीडियन ले लें तो आप डेविएशन कहाँ से लेंगे? मीडियन से लेंगे। वो कहता है कि इन दोनों में से आप जो भी लें तो उसका क्या हमने करना, द अर्थमेटिक मीन लेना उसका हमने। तो इसका अर्थमेटिक मीन हम कैसे लेंगे? अगर हमारे पास एक्स पड़ा होता था तो हम क्या कहते थे कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या था? समीशन एक्स ओवर एन। यानी कि इन सारी वैल्यूज को जमा करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हमने जो डेविएशन वाला लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम सेम कर देंगे कि जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं अगर मैं इसका सम कर दूं और इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मीन डेविएशन। लेकिन इसमें अब क्या मसला है? इसमें मसला ये आ रहा है कि देखें, हमने मीन की एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमने अभी ये बोला था क्या कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें, जब इस सारे के सारे को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास जो टोटल आंसर आएगा वो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब क्या कि हमें तो ये निकालने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। मीन डेविएशन निकाली तो उसका आंसर तो ज़ीरो आ गया, तो क्या फ़ायदा? तो इस चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है कि वो हमें जो माइनस के साइन आते हैं इसमें, ठीक है, माइनस के साइन, वो सारे के सारे साइन यानी कि जो माइनस के है उसे कैंसिल करके या ऐसे ये कह लें आप चेंज कर लेता है, तो वो प्लस में उसे चेंज कर देता है। माइनस के साइन को रहने ही नहीं देता। कैसे नहीं रहने देता? देखें, हम एब्सोल्यूट उसकी यानी कि हम उसका क्या ले रहे हैं? मार ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखें मार ले लूँ तो देखें, अब मैंने जब मार लिया तो क्या किया, हर वैल्यू, अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना दूँ तो इस सूरत में देखें जब मैंने मार लिया है तो बस क्या हुआ है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो मेरी पॉजिटिव में चेंज हो गई है, उसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस ऐसे हम क्या करते हैं? मीन डेविएशन लेते हैं। अब देखें कि अगर मीन डेविएशन मैंने फ्रॉम मीन लिया है तो उसे मैंने कैसे लिखना है? उसे मैं लिखूंगा ऐसे कि समीशन, उसके बाद में मैं मार लगाऊंगा, मार, ठीक है, और फिर एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। अब ये क्या है? फॉर सैम्पल डाटा है। सैम्पल डाटा क्योंकि ये देखें हमारे पास यहाँ पर जो एन पड़ा है वो स्मॉल है, ठीक है, एन देखें स्मॉल है। उसके अलावा हमारे पास ये जो एक्स बार है ये हम सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट, ऐसे अगर मैं मीडियन से निकालूं तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा। अब ये तो सैंपल डाटा के लिए। अगर मैंने फॉर पॉपुलेशन निकालना था तो मैंने इसे कैसे लिखना था? मैंने पॉपुलेशन में एक्स बार को म्यू में चेंज कर देना था और स्मॉल एन को कैपिटल एन में चेंज कर देना था। तो फार्मूले में फ़िलहाल तक यही है। आपको जो समझाने वाली बातें थी वो मैंने बता दी हैं। अब देखें, जब हम मार लेते हैं तो हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि ये है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ रही। जब हमने मार लिया हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ रही, तो हमने इसे क्या लिखा है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए मैंने एम डी लिखा है। तो जब मुझे पता है कि मैं ले ही एब्सोल्यूट वैल्यू रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे भी एक न्यू नाम भी दे सकता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम ए डी। तो आप इसे ऐसे प्रॉपर पूरा भी लिख सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इसे हमने क्या कहा था? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो ऐसे ही ये देखें, हमारे पास मॉड लेकर यहाँ पर है, मॉड लेकर यहाँ पर है, हम हर जगह पर मॉड लेकर लिख सकते हैं। तो अब देखें,
अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आ रही है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डाटा पड़ा हो, ठीक है। फॉर ग्रुप डाटा मैंने पहले ही हमारे लिए फार्मूला लिख दिया है। तो अगर हमारे पास एक ग्रुप डाटा पड़ा हुआ है तो हमने उसका मीन डेविएशन का हमारा फार्मूला क्या होगा। ग्रुप डाटा में देखें हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो हमने फ्रिक्वेंसीज ये यहाँ पर लिख दी है। क्योंकि अगर देखें, मैं अगर यहाँ पर ग्रुप डाटा का थोड़ा सा डाटा लिखूँ, तो अगर मेरे पास क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं और उसके बाद में फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये फ्रिक्वेंसी के लास्ट में जो मेरा टोटल करके जवाब आता है वही मेरा एन का होता है। यानी कि यही जो मेरा टोटल करके आंसर आएगा यहाँ पर कुछ, वही मेरा क्या होगा, एन होगा। तो ये फार्मूला भी आपको अब समझ आ गया है। ठीक है, फॉर ग्रुप डाटा भी हमने देख लिया है कि हमारा फार्मूला क्या होगा फॉर पॉपुलेशन के लिहाज से, फॉर सैंपल के लिहाज से। अगर मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन, अब देखें मैं इसे एब्सोल्यूट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने माइनस का साइन आपको बताया कि हम बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट डेविएशन जब मैं मीन से लूँगा फॉर सैम्पल डाटा तो मैं ऐसे लिखूँगा। जब मैं एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन लूँगा फॉर सैम्पल डाटा तब मैं ऐसे लिखूँगा। जब मैं एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन लूँगा लेकिन पॉपुलेशन से लूँगा तब मैंने ऐसे लिखना है। और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डाटा के लिए। अब एक और चीज़, अब मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो एक और चीज़ है, वो देखें, वो कहता है कि जो हमारे पास जवाब आता है इसका आंसर आएगा मीन डेविएशन जब हम लेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन जब हम लेंगे कहाँ से, मीन से। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन मीन से लेंगे, इसी तरह जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन, एक ही डाटे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एक ही मेरे पास डाटा सेट पड़ा हो तो मैं एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन लूँ, उसी डाटे के ऊपर एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन लूँ और दोनों के आंसर निकालूँ। तो इसका आंसर जो है मीडियन वाले का वो लीस्ट आएगा। लीस्ट आने का मतलब क्या है कि इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा और ये वाला आंसर जो है वो लीस्ट है, कम आएगा। अब ये चीज़ हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल हम क्लियर कट एग्जांपल के ज़रिए बताएंगे। अब देखते हैं हमारे पास फर्दर क्या है कि आप देखें हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट किया। हमने दो डिस्पर्शंस कर लिए, रेंज कर लिया है, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया है। ठीक है, हमने रेंज वाला भी कर लिया है और क्वार्टाइल डेविएशन भी कर लिया है, जिसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम कहते हैं। तो जो मीन डेविएशन है, ये मीन डेविएशन हमें एज कंपेयर टू रेंज और एज कंपेयर टू क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ और ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ठीक है, उन सारी के ऊपर ये बेस कर रहा है। यानी कि आप देखें ना, मैंने पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा था। तो मैंने एवरी सिंगल वन वैल्यू को मैंने यूज़ किया, मैंने मीन निकाला, फिर उसी वैल्यूज़ में से मैंने मीन को माइनस किया, यानी कि डेविएशन ली है। तो मैंने एवरी सिंगल वैल्यूज को यूटिलाइज किया। लेकिन जब हम रेंज निकालते तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसमें सिर्फ हम डाटा को अरेंज करते हैं लेकिन हमारा आंसर एक सिंगल वैल्यू पर ही आ जाता है, हमें सारी वैल्यूज को यूटिलाइज नहीं करना पड़ता। तो इस लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और हमें ये क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये देखें तो इजी टू कैलकुलेट है। देखें, कैलकुलेट करना तो इसे इजी था, हमने अभी बस क्या है, एक मीन की वैल्यू निकालनी है, बाद में उसे जो वैल्यूज है उसमें से माइनस करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। तो इसे कैलकुलेट करना आसान है और समझना इसे आसान है, लेकिन ये मैथमेटिकली आप रियल लाइफ में आप देखें ना, तो मैंने अब देखें पहले आपको बताया है कि मीन डेविएशन जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं, तो एब्सोल्यूट डेविएशन जब हम मीडियन से लेते हैं तो इसका जवाब लीस्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा तो ये होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में जब हम हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन मीन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हम ये करते हैं, लेकिन लीस्ट आंसर इसका आता है। उसके अलावा जो हमारे पास फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आती हैं, ठीक है, हमने आगे जाके अभी स्क्यूनेस करना है, अभी कर्टोसिस करना है, ठीक है, मूवमेंट्स में यूज़ करेंगे फार्मूलाज को। तो मीन डेविएशन जो हमारी है ये फर्दर आगे यूज़ नहीं होती, इसका फर्दर यूज़ नहीं है। यानी कि यूज़ के लिहाज से ये लिमिट है, इसकी लिमिटेड है। और लिमिटेड के अलावा भी देखें, हमने सबसे पहले इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये देख लें कि हमने क्या है किया है, एक माइनस वाले साइन को पॉजिटिव में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ये मार लेकर हम, तो ये कोई मैथमेटिकली तौर पर सेटिस्फाई थिंग तो है नहीं, हमें नहीं पता हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस हमने ऐसे ले लिए। तो इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता होगा या वगैरह नहीं, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें ये यूज़ होता है।
तो देखें हमारे पास हमने क्या कहा था कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे मेजर और डिस्पर्शन। तो हमने कहा था टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक एब्सोल्यूट होती है और एक होती है रिलेटिव। तो हमारे पास हमने कहा था दो किस्म के क्या होते हैं, मेजर और डिस्पर्शन होते हैं, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो अगर हम मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे पास उसके दो होने चाहिए, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हमारे पास मीन डेविएशन का होता है वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। मीन डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर और डिस्पर्शन क्या है, मीन डेविएशन ही। तो उसका फार्मूला हमने ये बता दिया कौन सा होता है। अब हमारे पास अगर कहा जाए कि रिलेटिव मैयर इसका दें, तो रिलेटिव मैयर देखें हमारे पास क्या है, जब हमने रिलेटिव मैयर निकालना है तो हमने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इसमें इजाफा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो अगर ये देखें मीन डेविएशन का जो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने दोनों दफ़ा एम डी लिखा है मीन डेविएशन, लेकिन एक दफ़ा मैंने एक्स बार लिखा है और एक दफ़ा मीडियन लिखा है। तो जो मीन डेविएशन यानी कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ मीन डेविएशन आपके पास आई है, ठीक है, वो वाला जो आपके पास आंसर है अगर आपने मीन से निकाला है, तो जब आपने रिलेटिव मेजर निकालना है तो तब आपने मीन से ही डिवाइड करना है। लेकिन जब आपने मीडियन से निकाला है तब आप मीडियन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में अभी घबराने की जरूरत नहीं, हम एक फुल एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम ये चारों चीज़ें यूज़ करते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो रिलेटिव मैयर जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है, कोफिशिएंट में आता है, रेशो में आता है, और ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर मेरे पास 2 डाटा सेट्स पड़े होंगे, ठीक है, एक डाटा सेट उसके लिए मैं मीन डेविएशन निकालूंगा, फिर उसके बाद में उसका कोफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालूंगा, फिर एक अलहदा सेट, 2 सेट हैं उसका निकालूंगा। तो उन दोनों के दरमियान मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि एक्सटेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास सेंटर वैल्यू है उससे कितनी है। अब देखते हैं हम इसकी एग्जाम्पल। जी, तो अब हमने एग्जाम्पल लिख लिया, मैंने ये एक डाटा सेट ले लिया है। अब इस डाटा सेट के लिए देखें मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या है। मैंने अगर मीन डेविएशन निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, एक तो एक्स बार चाहिए, फिर एब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए। तो मुझे सबसे पहले एक्स बार निकालना चाहिए इस डाटा का। तो वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया, एन पर डिवाइड किया, मेरे पास 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर मैं मीडियन से निकालना चाहता हूँ एब्सोल्यूट डेविएशन, तो मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मैं पहला स्टेप क्या करूँगा, इस डाटे को अरेंज करूँगा, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटी वैल्यू पहले, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब जब देखें मैंने ऐसे लिख लिया है, अब मैं इसका मीडियन भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यू 9 है तो मैं मिडिल वैल्यू उठा लूँगा, ठीक है, आपको पता ही होगा मीडियन निकालने का। अब देखते हैं मीडियन, ऐसे मैंने आपको वैसे बता भी दिया अभी बोलते बोलते। तो अब देखते हैं ये जो चीज़ें दो आ गई हैं हमारे पास, अब इनकी बुनियाद पर हमने क्या करना है, मेरे पास ये डाटा मैंने लिख लिया है। अब अगर मैं इसे मीन में से माइनस करूंगा और उसके बाद में मैं मार ले लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मैं ऐसे मीडियन से माइनस करूंगा और उसके बाद में मार ले लूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब देखें जब मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन लिया तो मेरे पास वैल्यूज ऐसे आ गई हैं, फिर ये वाली आ गई हैं। इनका मैंने टोटल किया है तो मेरे पास 40 और इनका टोटल किया है तो मेरे पास 39। अब अगर मैं इसे फार्मूले में पुट करूँ, अगर किसी को समीशन का नहीं पता तो समीशन होता है सम कर देना। तो ये देखें अगर ये मेरे पास सारी वैल्यूज पड़ी हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका सम कर रहा हूँ। तो सम करने के बाद मेरा ये आंसर आ रहा है। पहला आंसर मेरा है क्या आया, 4.4 जो मैंने मीन से निकाली है, और 4.3 जो मैंने मीडियन से निकाली है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इसलिए मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। अब देखते हैं, अब जब हमने पहली चीज़ हमने क्या कही थी कि जब हम एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीडियन तो वो क्या होती है, लीस्ट होती है। तो इस आंसर में ये देख लें कि ये वाला जवाब आपके पास छोटा है, लीस्ट है, ठीक है, किसकी निस्बत, किसके मुकाबले में, जब हम मीन से निकालते हैं। अब जब हमने दूसरा कहा था कि हम, ये तो हो गया इसका एब्सोल्यूट मैयर, ठीक है। जब हमने रिलेटिव मैयर निकालना है तो हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन लिखेंगे। अब देखें हमारे पास मीन डेविएशन जब मैंने किसके लिए निकाली, जब मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन ली थी, तो ये आंसर मैं लिखूंगा 4.4, और इसमें जो मीन इस्तेमाल हुआ है उसका जो आंसर है उस पर मैं इसे कर दूंगा डिवाइड, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे जो मेरे पास मीडियन में जो मेरे पास आंसर आया वो लिखूंगा मीन डेविएशन का, और जो मीडियन की वैल्यू है, ठीक है, वो लिखूंगा, तो मेरे पास ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन को निकालते हैं, ठीक है, फॉर एब्सोल्यूट एंड फॉर रिलेटिव मैयर। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है वगैरह, क्योंकि अब ये तो एक डाटा सेट है, हम कौन सा दो डाटा सेट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, और टॉपिक भी हमारा इतना ही था।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।